हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट पे। तो हम देख रहे थे डेली करंट अफेयर शो। आज 15 जून 2021। तो देखते हैं आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहली अपडेट निकल के आती है, हेनरी मेरी डोडा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो गाइस, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कौन सा? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है गाइस। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं गाइस। तो देखो, हेनरी मेरी डोंड्रा को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का नया प्रधानमंत्री नामांकित किया गया। ठीक है। और जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे फिरमिन नेग्रेबाड़ा ने इससे पहले अपने इस्तीफे की क्या की थी, घोषणा की थी। ठीक है। और जो हेनरी मेरी डोंड्रा जो अभी इनकी यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है, वो पहले यहाँ पे क्या थी, वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी थी। ठीक है। क्या कर चुकी है ये? वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी है। ठीक है गाइस। तो अगली अपडेट देखते हैं गाइस। तो गाइस, अगली अपडेट निकल के आती है, जो डगमरा जल विद्युत परियोजना है उसका संबंध किस राज्य से है। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए कि डगमरा जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो गाइस, ये है बिहार राज्य से संबंध है। किससे है? बिहार राज्य से संबंध है गाइस। इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं। तो देखो गाइज, ये बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। क्या है? बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो कौन सी है गाइज? तो वो है डगमरा। कौन सी है? डगमरा है। ठीक है गाइज। तो देखो गाइज, एनएचपीसी और बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने सुपौल में 130.1 मेगावाट की डगमरा जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है गाइस। तो आप याद रखो कि डगमरा जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो ये बिहार से है और ये बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है गाइस। क्या है? बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। तो अगली अपडेट देखते हैं गाइस। तो अगली निकल के आती है गाइस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो गाइस, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गाइस 15 जून को। कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है गाइस। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं गाइस। ठीक है। तो देखो गाइस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 का विषय रहा है न्याय तक पहुंच। क्या रहा है? न्याय तक पहुंच रहा है। और जो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्ड एब्यूज के अनुरोध के बाद से ही दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव में इस दिन को औपचारिक आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। ठीक है। और इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज ने ही पहली बार 2006 में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है गाइस। तो अगला अपडेट देखते हैं गाइस। तो गाइस, अगला अपडेट निकल के आता है गाइस, मेडिसिन फॉर द स्काई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी आपको इधर दे देगा परियोजना और इधर दे देगा उससे उसका संबंध किस प्रकार से। तो गाइस, इनको याद रखो आप कि मेडिसिन फॉर द स्काई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो यह है तेलंगाना से। किससे है? तो यह है तेलंगाना से। ठीक है गाइस। किससे? तेलंगाना से है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं गाइस। जो स्काई जो मेडिसिन फॉर द स्काई है, इसके जरिए तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जो ड्रोन फ्लाइट के जरिए वैक्सीन और असेंशियल डिलीवरी करेगा। ठीक है। और तेलंगाना की मेडिसिन फॉर द स्काई परियोजना का नेतृत्व फ्लिपकार्ट ई प्लेटफॉर्म करेगा। ठीक है। कौन करेगा? फ्लिपकार्ट ई प्लेटफॉर्म करेगा। ठीक है गाइस। तो गाइस, अगली अपडेट देखते हैं गाइस। तो गाइस, अगली अपडेट निकल के आती है, किसके द्वारा भारत का पहला बिजली मुक्त सीपीएसी उपकरण जीवन वायु विकसित किया गया है। तो गाइस, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी रोपड़ के द्वारा। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत देख लेते हैं जानकारी। तो देखो गाइज, ये मशीन आसान सांस लेने को लेकर हवा के रास्ते को क्या करती है, खुला रखने के लिए हल्के वायुदाब का उपयोग करती है। ठीक है। और डिवाइस का उपयोग उन शिशुओं के इलाज के लिए भी किया जाता है जिनके फेफड़े क्या है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। ठीक है गाइज। तो अगला अपडेट देखते हैं गाइज। तो गाइज, अगला अपडेट निकल के आया है, किसने संस्मरण होम इन द वर्ड लिखा है। तो गाइज, किसने लिखा है संस्मरण? गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर देखने को मिल सकता है आने वाले एग्जाम में, होम इन द वर्ड। ठीक है। तो होम इन द वर्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है गाइस। ठीक है। ये अमर्त्य इनको नाम किसने दिया था? तो ये टैगोर ने दिया था। ठीक है। तो गाइस, देखते हैं इसके बारे में। तो ये इसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा। किससे? होम इन द वर्ल्ड को। ठीक है। तो पेंगुइन रैंडम इसका क्या करेगी? प्रकाशन करेगी जुलाई के अंदर। और इस किताब में उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन का विवरण साझा किया है। ठीक है। और अमर्त्य सेन की कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें कौन कौन सी है? देखो, उनकी उल्लेखनीय पुस्तक है, एक तो है द आर्गुमेंट इंडियन, है ना, और एक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है। और डॉक्टर अमर्त्य सेन की सबसे प्रसिद्ध कृति है गरीबी और अकाल, पात्रता और अभाव पर एक निबंध, 1981। ठीक है। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है गाइस।
तो आप इसे याद रखो, होम इन द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इनका नाम अमर्त्य किसने दिया? ये अमर्त्य इनको नाम दिया था टैगोर ने, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।